Hello बच्चों, let's read the question. The question says the radii of two columns of YouTube are R1 and R2 when a liquid of density rho and angle of contact theta is 0 is filled in it. The level difference of the liquid in two arms is h. The surface tension of liquid is g is acceleration due to gravity. Option A, rho gh r1 r2 divided by 2 r1 minus r2. Option B, rho gh r2 minus r1 divided by 2 r1 r2. Option C, 2 multiplied by r1 r2 minus r1 divided by rho gh r1 r2. And option D, rho gh divided by 2 r2 minus r1. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि दो अलग अलग यूट्यूब है हमारी, और एक के अंदर जो लिक्विड है वो हमारी h1 हाइट तक, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो लिक्विड दोनों के अंदर राइज हो रहा है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वो डिफरेंस कितना है, वो h है. ठीक है बच्चों. सो हम क्या मान सकते हैं कि लिक्विड राइज. ठीक है बच्चों. तो अगर हमारा कोई भी यूट्यूब कैपिलरी है, ट्यूब है, तो उसके अंदर लिक्विड राइज जो हमारा होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो लिक्विड राइज को अगर हम h से लिखें तो लिक्विड राइज h इज इक्वल्स टू, सो लिक्विड राइज h इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, 2t कोस थीटा, 2t कोस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे जो लिक्विड राइज होता है वो हमारा कितना होता है, 2t कोस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर. अब यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा कितना दे रखा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है. तो यहाँ से हमारे पास में जो कोस थीटा कोस 0 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो देखो पहला जो लिक्विड फॉर्म है फॉर फर्स्ट ट्यूब. ठीक है बच्चों. तो फॉर फर्स्ट ट्यूब, तो पहली जो ट्यूब है उसके लिए हमारा जो हाइट होगी जहां तक लिक्विड राइज करेगा उसको हम क्या मान लेंगे, h1 मान लेंगे. सो h1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे t हमारा क्या है, सरफेस टेंशन है. सो सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2t, फिर मल्टीप्लाइड के अंदर हमारा कितना हो जाएगा, कोस जीरो की वैल्यू हमारी कितनी है, 1. सो 2t डिवाइडेड बाई रो जी, और फर्स्ट ट्यूब की जो हमारी रेडियस गिवन है वो हमारी कितनी है, r1. सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा h1 इज इक्वल्स टू 2t डिवाइडेड बाई रो जी r1. और इसी तरह से हम करेंगे फोर सेकंड ट्यूब. तो सेकंड ट्यूब के अंदर जो हमारा लिक्विड राइज कर रहा है उसकी हाइट हम क्या मान लेते हैं कि वो उसकी हाइट कितनी है, h2 है. सो h2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, सो h2 इज इक्वल्स टू, तो h2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाई रो जी R2, 2t डिवाइडेड बाई रो जी R2. अब देखो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दे रखा है, दोनों आर्म्स के बीच का डिफरेंस. सो h इज इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल्स टू h1, यानी पहले की हाइट अगर हम ज़्यादा माने तो h1 माइनस h2. सो h इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, h1 माइनस h2. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, h1 और h2 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे. सो h इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, h1 की वैल्यू हमारे पास में क्या क्या है, 2t डिवाइडेड बाई रो जी R1, 2t डिवाइडेड बाई रो जी R1 माइनस 2t डिवाइडेड बाई रो जी R2. सो यहाँ से हम क्या करेंगे कि दोनों में से 2t डिवाइडेड बाई रो जी हम कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2t डिवाइडेड बाई रो जी, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, तो 1/R1 माइनस 1/R2. तो इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास में जो h की वैल्यू आ जाएगी, तो h इज इक्वल्स टू, तो फाइनल यहाँ पे एलसीएम लेकर हम करेंगे h की वैल्यू कैलकुलेट. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाई रो जी. तो यहाँ पे हमारे पास में एलसीएम कितना आ जाएगा, R1 R2, और एलसीएम लेके इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 मल्टीप्लाइड बाई R1. ठीक है, R2 R1. तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. h की वैल्यू हमारे पास में आ गई, तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू, तो ये रो जी R2 R1 ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा h के साथ में. तो यहाँ से आ जाएगा h
रो जी एच रो जी R2 R1 रो एच रो जी R2 R1 डिवाइड के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो 2 ये डिवाइड के अंदर चला जाएगा तो 2 R2 मल्टीप्लाइड बाई R2 माइनस R1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में सरफेस टेंशन T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो T इज इक्वल्स टू एच रो जी R2 R1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई R2 माइनस R1। अब हम देखेंगे कि ये कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो यहाँ पे देखो रो जी एच R2 R1 डिवाइडेड बाई 2 R2 माइनस R1, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी के अंदर 2 R2 R1 यहाँ पे डिवाइड के अंदर दे रखा है इसलिए ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन के अंदर ये ऊपर गिवन है इसलिए ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी के अंदर बी इनकरेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।